नमस्ते बच्चों। पिछले क्लासों में हमने टीवी नामक एक पटकथा के बारे में पढ़ाया है। ये एक कहानी देते हैं पहले हमने, और इसके कहानी को कैसे एक पटकथा कैसे लिखते हैं इसके बारे में वरुण ग्रोवर ने आपको पढ़ाया है। एक कहानी पढ़कर उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट सीन को चुनकर लिखते हैं। उस सीन के बारे में हमें उसको वातावरण का वर्णना देता है और समय के बारे में बताते हैं और कथापात्रों का वर्णना देता है, वातावरण का वर्णना देता है, समय और स्थान भी बताते हैं और उस सीन में किन किन कथापात्र आए थे उसकी वार्तालाप भी दिए है तो पटकथा पूरी होती है। इसी तरह हमें टीवी नामक एक पटकथा पढ़ा। इसमें टीवी के बारे में बताते हैं। गोबू एक छोटा बच्चा है। वो करीबन 8-10 साल के एक लड़का है। उसने पहले टीवी देखा है। उसने पिता के मित्र मनोहर चाचा के घर में जाकर टीवी देखा है। 26 जनवरी की परेड देखा है। तब बहुत खुशी होते हैं। उसने बहुत आश्चर्य लगे हुए हैं उसको। उसने अपने दोस्त चुन्नी और लल्लू को भी टीवी दिखाने के लिए मनोहर चाचा के घर में लाते हैं। वे वहाँ जाते समय उसके साथ मनोहर चाचा के घर में जाते हैं। तब उसने तीनों जाते समय बहुत मुश्किलें होने पड़ते हैं। रास्ते में वो उसका घर पहचान में बहुत कोशिश करती हैं और तीनों के माताओं ने सोते समय किसी को भी न कहकर उसने उस तीनों ने मनोहर चाचा के घर में जाते हैं। वह उस पहाड़ की दूसरी तरफ में है और वहाँ जाकर गोबू बहुत मुश्किल से उसके घर में पहचानने की कोशिश करते हैं मनोहर चाचा के घर। पहले उसने बताया था कि मनोहर चाचा के घर में ही टीवी है, टीवी की ठंडा है, एंटीना है, ये है उसका निशान। लेकिन अब वहाँ जाते समय सभी घर के ऊपर टंडा दिखाई पड़ते हैं। तब उसको उस घर पहचानने में बहुत मुश्किल पड़ते हैं और शाम होते समय तीनों वहाँ खड़े होकर रोते हैं। तब वहाँ मनोहर चाचा आते हैं। मनोहर चाचा तीनों को अपने घर ले जाते हैं और वहाँ जाकर टीवी देखने के लिए तीनों सीधे बैठते हैं। बैठकर उसने टीवी के बटन ऑन किया है और टीवी देखने के लिए पहले उसमें बैठते समय पहले उसमें आवाज़ भी आते हैं। तापमान के बारे में पहले बहुत आवाज़ आया है और तब दोनों के आंखें फैल रही। अब टीवी दिखा अब उसने टीवी दिखाना अब बाकी है। तब उसने बहुत खुशी होकर बैठते हैं। उस समय उसके शीशों पर हल्की हल्की रोशनी भी फैलाती है। तस्वीर अब किसी भी पल दिख जाएगी। उस समय हमने बहुत दुर्भाग्य से कहते हैं कि बिजली चली गई, अंधेरा हो जाता है। उस बच्चों को टीवी देखना उसका सौभाग्य उसको नहीं है। अब हम सबके घर में टीवी है और उसी तरह बहुत सुविधाएं हैं। लेकिन कुछ सालों के पहले किसी और एक दूसरे के घर में है टीवी। उस समय के बच्चों को टीवी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। टीवी कैसे हैं, उस छोटे से बॉक्स के अंदर से लोग कैसे आते हैं, अंदर
कैसे लोग आते हैं, इसमें गाते हैं, नाचते हैं और परेड भी और किसी तरह की मनोरंजन कार्यक्रम आते हैं। ये सब कैसे हैं, इसके बारे में बच्चों को कोई भी जानकारी नहीं है। बच्चे ऐसे हैं, किसी भी वस्तु को देखने की इच्छा उस पर है, बच्चों में है। उसी तरह उस तीनों बच्चों ने टीवी देखने के लिए और टीवी के बारे में जानने के लिए दूसरे घर में, दूसरे गांव में जाते हैं। वहाँ जाने के लिए बहुत भी मुश्किल पड़ता है, तो वो भी सहन करने के लिए शक्ति बच्चों में है। ये सब उसकी आकांक्षाओं के बारे में बताते हैं। और इस कहानी में से 8 सीन हमें चुनते हैं। पहला सीन है गोबू के घर के बाहर की कच्ची सड़क, दोपहर के 2 बजे। दूसरा सीन है पहाड़ की पगडंडी, दोपहर के 3 बजे। तीसरा सीन है मनोहर चाचा के घर का कमरा, सुबह के 8 बजे है। और चौथा है पहाड़ी सड़क, शाम के 4 बजे। पांचवी कस्बे की सब्जी मंडी, शाम के 5 बजे। अगला कस्बे की गली, शाम का समय। और कस्बे की सड़क, शाम का समय। अंतिम आता है पहाड़ मनोहर चाचा का घर, रात का समय। ये सब एक घटना है। इस कहानी से एक घटना को चुनकर, किसी भी एक दृश्य चुनकर, घटना चुनकर, सीन दृश्य देखकर हमें पटकथा दिया है। अच्छा, जानता है सबको? आप किसी भी पाठ पढ़ते हैं तो वो बार बार पढ़िए। अच्छा, धन्यवाद।